नमो नमः। मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत फॉर ऑल पर आपका स्वागत है। आज हम सर्वनाम रूप पढ़ेंगे। सर्वनाम कहते किसे हैं, ठीक। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं, ठीक। तो सर्वनाम में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले अस्मद का रूप, ठीक। अस्मद मतलब होता है मैं, ठीक। तो इसमें आइए देखते हैं। इसमें आपका है प्रथमा एकवचन में है अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन वयम, ठीक। द्वितीय में माम या माँ, ठीक। फिर द्विवचन में आवाम या नौ, बहुवचन में अस्मान या नह, ठीक। फिर तृतीय मया आवाभ्याम अस्माभि। चतुर्थी एकवचन में दो शब्द लिखा है, जैसे द्वितीय में लिखा था मह्यम या में, ठीक। आवाभ्याम या नौ, अस्मभ्यम या नह, ठीक। फिर पंचमी में है मत आवाभ्याम अस्मत, ठीक। फिर षष्ठी में आते हैं मम या में, ठीक। आव्यो या नौ, फिर अस्माकम या नह, ठीक। फिर सप्तमी में मई आव्यो अस्मासु, ठीक। तो इन दोनों रूपों को एक साथ पढ़ना है, ठीक। जहाँ जहाँ पे दो दो शब्द लिखे हैं उन सबको एक साथ याद करना है, ठीक। तो इसमें चलिए पढ़ते हैं। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मते मम या में आव्यो अस्माकम मई आव्यो अस्मासु, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो षष्ठी भक्ति में मम लिखा है इसमें हलंत नहीं लगा होता है, ठीक। कुछ लोग जो हैं मम लिखते हैं ऐसे हलंत लगा देते, ठीक। तो जो ये कि शब्द हो जाता है बिल्कुल गलत, ठीक। तो इसमें आपका ये जो इन शब्दों में दो दो शब्द लिखे गए हैं ये आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, ठीक। प्रश्न बनाते हैं, जैसे आपका यहाँ पर षष्ठी भक्ति एकवचन का रूप है, ठीक। तो पूछ रहा है षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है, ठीक। वहाँ पर ऑप्शन में उसने मम दिया ही नहीं है, ठीक। वो दिया है ऑप्शन पे में, दूसरा कर दिया नौ, ठीक, या कर दिया है न है, या कर दिया है वह, ठीक। तो चार ऑप्शन ऐसे बना के देगा, यानी कि सभी जब अभी युष्मद का रूप पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे ही शब्द मिलेंगे। वहाँ पे युष्मद में थोड़ा अलग दिखेंगे, ऐसे ही वहाँ पर भी दो के साथ मतलब दूसरी द्वितीय भक्ति में, चतुर्थी भक्ति में और षष्ठी भक्ति में उसमें भी ऐसे ही दिखेंगे, ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं आपका। हाँ, और इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे आपका और बताते हैं। शब्द दिया है इसमें मया शब्द है, अस्मत् शब्द का मया शब्द है किसी भक्ति की वचन में, तो तृतीय भक्ति बहुवचन का रूप बना है, ठीक। फिर इसमें आपका है अस्मत्, अस्मत् किस में है, पंचमी भक्ति बहुवचन में, ठीक। फिर इसमें आपका है अस्माभि, अस्माभि किस में है, तृतीया का बहुवचन, ठीक। फिर आपका पूछा अस्मत् शब्द के पंचमी भक्ति एक वचन में रूप होगा, ठीक। क्या है, मत है, ठीक। फिर यह उसने दिया है चतुर्थी भक्ति का एक वचन होगा मह्यम या में, ठीक। चलिए हो गया अस्मत् का, अस्मत् मतलब होता है मैं, ठीक। अब अगला देखते हैं युष्मद का। युष्मद मतलब होता है तुम, ठीक। अस्मद आपका कहाँ प्रयोग होता है, एक बार देख लीजिए। अस्मद मतलब होता है मैं, ठीक। तो जो अस्मद शब्द है ये उत्तम पुरुष में प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो जिसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तम पुरुष में क्या चलता है, अहम आवाम वयम, ठीक है। तो ये आपका जो अस्मद शब्द है ये किस पुरुष में चलता है, उत्तम पुरुष में, ठीक। चलिए अगला देखते हैं आपका। और ये जो युष्मद है ये आपका मध्यम पुरुष में चलता है, जिसे बोलते हैं सेकंड पर्सन, ठीक। तो चलिए इसका भी रूप देखते हैं। शब्द है युष्मद, युष्मद मतलब तुम, ठीक। तो इसमें आपका रूप चलता है त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम या त्वा, युवाम, यावाम, युष्मान या वह, ठीक। फिर तृतीया में त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी में तुभ्यम या ते, युवाभ्याम या वाम, युष्मभ्यम या वह, ठीक। फिर पंचमी में त्वत, युवाभ्याम, युष्मत। षष्ठी में तव या ते, युवयो या वाम, युष्माकम या वह, ठीक। सप्तमी में आता है त्वयि, युवयो, युष्मासु,
ठीक। तो इसमें भी आपका देखिए द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी में, ठीक। इन शब्दों के साथ दो दो शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो दोनों ही रूप आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि परीक्षा में आपके दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका परीक्षा में प्रश्न दे रहा है चतुर्थी भक्ति एक वचन का रूप होगा, ठीक है। युष्मत शब्द के चतुर्थी भक्ति एक वचन का रूप होगा, ठीक। ऑप्शन पे दिया है ते, ठीक। तो यहाँ पर तो आप ते पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन में आपका यहीं पर अस्मद वाला भी दे देता है, ठीक। अस्मद में क्या पढ़े थे हम लोग, में पढ़े थे, ठीक। तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, में है कि ते है, न है कि वह है, ठीक। क्योंकि ये चतुर्थी भक्ति एक वचन में अस्मद में था और युष्मत में क्या हो गया, ते हो गया, ठीक। तो इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक। तो इसमें आपका जो शब्द है युष्मद, ठीक, इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे और भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए आपको इस चीज़ को याद करना पड़ेगा, ठीक। मुख्य बात इसमें ये है कि जो अस्मद और युष्मद है ये तीनों लिंगों में एक समान ही चलता है, ठीक। यानी कि चाहे पुल्लिंग कहिए, चाहे स्त्रीलिंग कहिए, चाहे नपुंसकलिंग कहिए, ठीक। इन तीनों लिंगों में रूप एक समान ही चलेंगे, ठीक। फिर इसके बाद और आता है आपका ऐसे, इसमें संबोधन नहीं होता है, ठीक। इसमें संबोधन नहीं होता है, ठीक। तो आज के लिए इतना। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।